नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 के सभी सूचकांक। सुपर सेलेक्टिव क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 की अपडेट है, यानी कि अक्टूबर माह तक जितने भी सूचकांक पब्लिश हुए हैं उन सबकी लिस्ट है एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जैसे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ जो है टेलीग्राम चैनल पे ई बुक्स 2020 अपलोड हो रही हैं, साथ के साथ कोचिंग नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं। हमारी जितनी भी पब्लिश वीडियो है उसकी पीडीएफ फाइल भी वहाँ अपलोड होती है। और भी बहुत कुछ है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की जो रैंक इसमें मिली थी एशिया पावर इंडेक्स में, वो चौथी मिली थी। इंडिया फोर मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स 2020, तो भारत को चौथा स्थान मिला। इसका जो स्कोर था भारत का 39.7 भारत का स्कोर था और भारत को चौथा स्थान मिला। तो दोस्तों बता दूं ये किसने पब्लिश किया था? तो अक्टूबर 2020 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला, याद रखिएगा। इसमें जो स्कोर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल यही याद रखना है किस देश ने टॉप किया है, भारत की रैंक किया है और कौन इसे निकालता है। तो लोबी इंस्टीट्यूट निकालता है, भारत का चौथा स्थान है और इसमें अमेरिका टॉप रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की जो रैंक आई वो 94 आई थी। ठीक है, एक चीज ये देख लेते हैं इसे किसने निकाला था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जीएचआई 2020 का प्रकाशन संयुक्त रूप से दो गैर सरकारी संगठनों यथा कंसर्न वर्ल्डवाइड तथा वेल्ट हंगर हिल द्वारा किया गया है और इसमें जो भारत का स्थान था वो 94 था। एक चीज और याद रखना है, इसमें जो भारत का स्थान था और सूडान दोनों साथ साथ 94 पोजीशन पे आए हैं, यानी कि भारत के साथ साथ सूडान भी एक ऐसा देश है जो 94 पोजीशन उसे मिली है। शीर्ष देशों की मैं बात करूं तो इसमें जो शीर्ष देश रहे वो बेलारूस रहे, बोस्निया ने हेर जो जैगवीना रहे संयुक्त रूप से। यानी कि दोस्तों इसमें किसी को फर्स्ट रैंक नहीं मिली, फर्स्ट रैंक पे करीब 17 देश आए हैं। बेसिकली आपको केवल याद रखना है बेलारूस। अगर इसमें टॉप्ड कंट्री पूछे ना तो आपको बेलारूस ही पूछी जाएगी। वैसे इस इंडेक्स में टॉप कंट्री है ही नहीं है कोई, क्योंकि 17 देश ऐसे हैं जिनकी रैंक 1 पोजीशन आई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया जिसमें भारत का हैदराबाद शहर टॉप रहा। यानी कि ये जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया और इसमें जो भारत की पोजीशन है यानी कि भारत का जो शहर आया टॉप पे वो हैदराबाद आया और इसमें जो टॉप्ड किया है वो सिंगापुर देश किया। सिंगापुर देश को एक सिंगापुर शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सिंगापुर को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें हैदराबाद को भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ जो 85वें स्थान पर रहा। ठीक है, याद रखिएगा जो हैदराबाद की जो रैंकिंग थी ना वो 85 थी। ठीक है, और सिंगापुर फर्स्ट पे आया था, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव पूंजी सूचकांक में जो भारत की रैंक थी वो 116वीं थी। ठीक है, कौन निकालता है? ये सितंबर 2020 में वर्ल्ड बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 से जारी किया। कौन जारी करता? वर्ल्ड बैंक जारी करता। भारत की कितनी रैंक थी? 116वीं रैंक थी और इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसमें सिंगापुर देश को ही शीर्ष स्थान मिला और भारत का 116वां स्थान था 0.49 स्कोर के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की जो रैंक आई थी वो 48वीं, यानी कि भारत इस रैंकिंग में 48वीं पोजीशन में था। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इस सूचकांक में जो टॉप किया वो स्विट्जरलैंड ने किया था। स्विट्जरलैंड को 66.08 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ और जो भारत का जो स्कोर था वो 35.59 स्कोर था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम स्थित एक फर्म ने सीसीटीवी सर्वेलेंस में शीर्ष रहने वाले शहरों की सूची जारी की। इस वैश्विक सूची में हैदराबाद को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों एक ही भारत का शहर आया, टॉप्ड आया, क्योंकि इसमें 20 जो शहर थे वही लिए गए। 20 शहरों में भारत की जो रैंकिंग थी वो 16वीं थी। 16वीं रैंकिंग में भारत का जो शहर है हैदराबाद आया था मोस्ट सर्विलेंस सिटी, यानी कि जिसमें सीसीटीवी इंस्टॉल है सबसे ज़्यादा। तो बात करूँ मैं चीन के ताइवान शहर में 4,65,255 सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं और यह 20 शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा, यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा शहर है? चीन का ताइवान शहर। भारत की मैं बात करूं तो भारत की इस सूची में भारत का जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद को विश्व में 16 और भारतीय शहरों में से
पहला स्थान हासिल हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखें तो हैदराबाद को 16वां स्थान प्राप्त हुआ 20 शहरों में, याद रखिएगा। और चीन का ताइवान शहर को सबसे ज़्यादा इसने कैमरे स्थापित किए हैं और ये शीर्ष स्थान पर है, चीन का ताइवान शहर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ वो तीसरा प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। तो दोस्तों कौन निकालता है ये देख लेते हैं। तो अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेबफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में चीन को प्रथम स्थान मिला, ये ध्यान रखना आपको, और भारत का जो कौन सा स्थान था इसमें तीसरा स्थान था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वीवीआईपी क्वेश्चन, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 117 में था, याद रखिएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 कौन प्रकाशित करता है? ये HDSN करता है, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्समैन स्टिफ टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। और बेसिकली इसमें जो शीर्ष देश आया वो स्वीडन आया है, याद रखिएगा। स्वीडन का जो स्कोर था वो 84.7 था, जिसमें भारत का जो स्कोर था वो 61.9 था, और भारत का जो रैंकिंग है वो 117 है, और इसमें स्वीडन देश ने टॉप किया है, ये याद रखना। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो स्थान था वो 34वां था, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, और इंडिया को 34वीं पोजीशन मिली है इसमें। जुलाई 2020 में JLL और लासेले द्वारा वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक या इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में इंडेक्स में देखूं तो टॉप जो कंट्री रही वो यूनाइटेड किंगडम रही, और इसमें भारत का जो स्थान था वो 34वां था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों इसे कहते हैं IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 इंग्लिश में, और इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 43वीं। ठीक है, ये जून 2020 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी की गई, और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 43वां था। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो इसमें जो टॉप कंट्री रही थी वो सिंगापुर रही थी, और इसमें भारत का स्थान 43वां आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? VVIP क्वेश्चन। तो दोस्तों पर्यावरण के मामले में देखूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। तो दोस्तों इसमें जो भारत का रैंकिंग मिली वो 168 में मिली, याद रखेगा। और इसे बेसिकली कौन निकालता है? तो इसे निकालता है यह द्विवार्षिक सूचकांक WEF, या इसे कहते हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट होती है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट है वो भारत का जो स्थान आया वो 168वां स्थान आया, याद रखिएगा। टॉप कंट्री की मैं बात करूँ, इस सूचकांक में जो टॉप रहा वो डेनमार्क ने टॉप करा ये चार्ट। डेनमार्क का जो स्कोर था वो 82.5 था, और शीर्ष स्थान इसे प्राप्त हुआ। भारत का स्थान था इसमें भारत और घाना, यानी कि भारत के साथ एक अन्य देश भी आया घाना, और इन दोनों का जो स्थान था वो 168वां पोजीशन थी, याद रखेगा। भारत के साथ साथ घाना का भी 168वां स्थान था, और भारत और घाना का जो स्कोर था 27.6 था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए मैं बात करूं तो सबसे महंगा शहर है मुंबई, याद रखेगा, भारत का। ये कास्ट ऑफ लिविंग मर्सर रिपोर्ट निकालता है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के नाम से, और इसमें प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, याद रखेगा। और ये 9 जून 2020 को मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 जारी किया गया। रैंकिंग में सर्वोच्च शहर में बता दूं या स्थान में बता दूं तो इसमें सर्वोच्च स्थान आया हांगकांग, याद रखेगा। हांगकांग ने टॉप किया ये चार्ट, और भारत में जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 74वीं रैंकिंग थी। बेसिकली ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है, और इसमें जो कंट्री रही टॉप्ड वो रही स्वीडन, याद रखेगा। और भारत का जो स्थान था इसमें 74वां था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यानी कि सेना पर खर्च करने वाला भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है तीसरा, यानी कि तीसरी मोस्ट कंट्री है जो सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो दोस्तों 27 अप्रैल 2020 को सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित रिपोर्ट विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 या ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 प्रकाशित की गई, और इसमें जो भारत का स्थान था वो तीसरा था, और इसमें जो शीर्ष देश रहे वो अमेरिका रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च अमेरिका करता है, उसके बाद चीन करता है, फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बता दूं, इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग आई थी वो 142 आई थी। दोस्तों अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा ये वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है, और इसमें जो टॉप्ड कंट्री रही वो नॉर्वे रही। नॉर्वे का जो स्कोर था वो 7.84 था, और नॉर्वे को ही शीर्ष स्थान मिला। भारत का जो रैंकिंग थी इसमें वो 142वीं रैंकिंग थी, जिसका भारत का जो स्कोर रहा वो 45.33 याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों भारत जो है सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन से स्थान पे है? तो दोस्तों भारत का जो स्थान आया वो 144वीं रैंकिंग आई भारत की वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों बेसिकली 20 मार्च 2020 को ये यूएन जनरल असेंबली या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा ये 7वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये बेसिकली जारी की गई, और इसमें जो भारत की रैंकिंग आई वो 144वीं आई। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो खुशहाल देश है वो है फिनलैंड है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, याद रखेगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान आया वो 144 में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च वाला देश कौन सा है? तो रक्षा पर खर्च करने वाला सर्वाधिक जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। तो दोस्तों 14 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर रक्षा पर खर्च से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को टॉप स्थान मिला, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो 684.6 बिलियन डॉलर इसका निवेश रहा, यानी कि सैन्य खर्च पे सबसे ज़्यादा खर्चा रहा वर्ल्ड में। अगर मैं रक्षा के खर्च के मामले में भारत की बात करूं तो भारत का जो रक्षा खर्च था वो 60.5 बिलियन डॉलर था, और भारत का जो स्थान मिला था इसमें वो 5वां मिला था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स या PwC के CEO सर्वे के अनुसार विकास के मामले में वैश्विक कंपनियों के लिए शीर्ष बाजारों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो स्थान मिला वो चौथा मिला, और इसमें 20 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान ये PwC की वार्षिक ग्लोबल CEO सर्वे रिपोर्ट का ये 23वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो चौथी थी, ठीक है, 4th थी, याद रखेगा। और इस सर्वे के अनुसार मैं बात करूं तो वैश्विक कंपनियों के लिए भारत चौथा शीर्ष बाजार था, जिसमें अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत का स्थान था। इसमें याद रखें, इसमें जो टॉप कंट्री थी वो अमेरिका ही थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होती है, बेसिकली US चैम्बर के द्वारा निकाली जाती है, और इसमें भारत का जो स्थान रहा वो 40वां रहा, याद रखेगा। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा ये 8वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2020 प्रकाशन किया गया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग आई वो 40वीं आई, याद रखेगा। और इसमें जो शीर्ष देश रहा वो अमेरिका रहा, याद रखेगा। और इसमें भारत का जो स्कोर था वो 19.23 था, और भारत इस स्कोर के साथ 40वें पोजीशन पर रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये रैंकिंग जारी की गई इसमें जो भारत का स्थान था वो 72वां, याद रखेगा। 22 जनवरी 2020 को ये ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 का 7वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 72वीं थी, याद रखेगा। और इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश था
वो स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड का जो स्कोर था 81.26 था, जिसमें भारत का जो स्कोर था, भारत का जो क्रम है वो 72वां आया था स्थान, और इसका जो स्कोर था भारत का वो 40.42 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 जनवरी 2020 को लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है, ये निकाला गया था लोकतंत्र सूचकांक 2019 के नाम से, लेकिन 22 जनवरी 2020 को पब्लिश हुआ था, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। तो इसमें जो भारत की रैंक आई थी वो 51वीं आई थी। दोस्तों 22 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 जारी किया गया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग आई थी वो 51वीं आई थी, और इस सूचकांक में जो शीर्ष देश रहा वो नॉर्वे रहा। नॉर्वे का जो स्कोर था वो 9.87 था, जिसमें भारत का जो स्कोर था वो 6.90 था, और भारत जो है 51वें स्थान पर रहा। जिनका स्कोर ज़्यादा होता है वो इसमें टॉप करता है, याद रखिएगा। भारत का कम स्कोर था इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पासपोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 84वें रहा। बेसिकली 7 जनवरी 2020 को वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा ये हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया। बेसिकली इसमें जो भारत का स्थान रहा वो 84 रहा, और इस सूचकांक में 191 यानी कि जापान जो देश है वो 191 मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान रहा। बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसमें जो टॉप कंट्री था हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो जापान था, और भारत का इसमें जो क्रम था वो 84वां स्थान मिला था, याद रखिएगा। और भारत के साथ साथ अन्य 2 देश भी इसमें शामिल थे, यानी कि भारत के साथ साथ ताजिकिस्तान और मार्टिनिया भी संयुक्त रूप से 84 स्थान पर बने रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक में। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग आई थी वो 112वीं रैंकिंग आई थी। बेसिकली 16 दिसंबर 2019 को WEF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जारी की गई, 2020 में जारी की गई। और इसमें जो टॉप्ड कंट्री रहा वो आइसलैंड रहा। आइसलैंड का जो स्कोर है वो 0.877 जो स्कोर मिला, और आइसलैंड टॉप कंट्री रही, और इसमें भारत का जो स्कोर था वो 0.668 स्कोर के साथ भारत का जो क्रम है, भारत का जो स्थान है वो 112 में रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत को जो स्थान मिला वो 9वां मिला, याद रखिएगा। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं इसे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। भारत का इसमें 9वां स्थान रहा, और बेसिकली ये 10 दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये संयुक्त रूप से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें टॉप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं तो टॉप्ड जो कंट्री रहा वो 75.77 अंकों के साथ स्वीडन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगर मैं भारत की बात करूं इसमें तो भारत को 9वां स्थान मिला। भारत का जो स्कोर था वो 66.02 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो भारत का इसमें जो स्थान था इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ये भी 2020 के नाम से पब्लिश हुई थी, लेकिन दिसंबर 2019 में ही पब्लिश हुई थी, लेकिन नाम इसका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये इसमें जो भारत रहा वो 5वीं पोजीशन में रहा। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मौसम से जो प्रभावित था, जैसे आंधी तूफान, किसी देश में सुनामी आ रही है, उससे जो प्रभावित देश था वो सबसे ज़्यादा था जापान। आपको ये याद रखना है इसमें जो टॉप कंट्री था वो जापान था, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 5वां स्थान था, ठीक है।